Good morning all of you. I am Deepak Dilod from संस्कार वैली स्कूल पटोपर रोहतक। आज की जो हमारी क्लास है वो +1 आर्ट की क्लास है, फिजिकल एजुकेशन की। जो टॉपिक हमारा वो क्या है? खेलो इंडिया। क्या टॉपिक हमारा? खेलो इंडिया। खेलो इंडिया की शुरुआत किसने की थी? खेलो इंडिया की शुरुआत श्री नरेंद्र दास दामोदर, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने की थी। कब की थी? 31 जनवरी को 2018 को। ठीक है। श्री नरेंद्र दास मोदी एवं जो हमारा खेल मंत्रालय होता है, ठीक है, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत की थी खेल एवं युवा खेल मंत्रालय, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय एवं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे ये देश के मंत्री ने की थी। जो खेलो इंडिया है इसको शुरू करने का क्या उद्देश्य था? जो खेलो इंडिया है इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था, जो हमारी युवा पीढ़ी है एवं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की थी, ताकि वे ही बच्चे क्या है अच्छी प्रैक्टिस करके, अच्छी मेहनत करके, मेडल लगाकर आगे देश के लिए ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ में क्या है मेडल लाए। तो इसका मतलब यही उद्देश्य है खेलो इंडिया का, यही उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो है कि आगे ओलंपिक्स के लिए, यानी जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी हमारे गेम हैं उनके लिए क्या है खिलाड़ियों को तैयार करना होता है। जो खेलो इंडिया होता है इसमें जो पहला संस्करण हुआ था, पहला संस्करण कहाँ हुआ था? जो खेलो इंडिया का पहला संस्करण हुआ था हमारा, खेलो इंडिया का पहला संस्करण हमारा हुआ था नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये हमारा खेलो इंडिया का क्या है पहला संस्करण था। ठीक है। खेलो इंडिया का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। जो इसका शुभंकर था, शुभंकर क्या था? जय विजय। ठीक है, क्या था? जय विजय। श्री नरेंद्र दास मोदी ने मतलब युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की है। और इसमें जो पहले इसका नाम क्या था? जो पहले संस्करण में इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। क्योंकि इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें जो अंडर 17 के जो बच्चे थे वे शामिल थे। उनसे एज ग्रुप के बच्चे शामिल थे अंडर 17 के बच्चे क्या है इसके अंदर शामिल थे। इसमें जो क्या है छात्रवृत्ति थी। यदि कोई बच्चा मेडल लाता है खेलो इंडिया गेम में तो उसमें क्या है 5 लाख प्रति वर्ष। कितनी? 5 लाख प्रति वर्ष 8 साल के लिए क्या है छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को दी जाती थी। कितनी राशि थी? प्रति वर्ष 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक उस खिलाड़ी को दिए जाएंगे। जो बच्चा अच्छा खेल खेलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, उसकी क्या है ट्रायल होती है। उस ट्रायल के आधार पर उन बच्चों का क्या है सिलेक्शन किया जाता है।
चाहे वे एथलेटिक्स का हो या फिर किसी अन्य गेम का। उसके आधार पर क्या है, उन बच्चों का खेलो इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनके क्या है एक समय निर्धारण होता है, फिर उनके कैंप भी लगते हैं। उसके पश्चात मतलब क्या है ये गेम होते हैं। उसके पास और इसमें जो 2018 का जो संस्करण हुआ था ये, इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? पहला स्थान जो प्राप्त किया था वो किसने किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने। किसने किया था? हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया था। जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था वो किसने किया था? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। जो तृतीय स्थान प्राप्त किया था वो किसने किया था? वो दिल्ली ने। किसने किया था? दिल्ली ने। जो पहला संस्करण था खेलो इंडिया का 2018 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। इसमें हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, महाराष्ट्र ने द्वितीय और दिल्ली ने क्या है तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसके जो शुरुआत थी वो नरेंद्र दास मोदी ने की थी। उसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट जो संस्करण हुआ खेलो इंडिया का 2019 का संस्करण हुआ था 2019 का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2019 का द्वितीय संस्करण ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र के पुणे शहर में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। इसका जो उद्घाटन, जो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो किसने की थी? देवेंद्र नाथ फडणवीस। किसने की थी? महाराष्ट्र के जो सीएम थे, महाराष्ट्र के सीएम थे देवेंद्र नाथ फडणवीस। किसने की थी? देवेंद्र नाथ फडणवीस ने की थी। और जो खेल मंत्री थे वो कौन थे? खेल मंत्री थे हमारे राजवर्धन सिंह राठौर। और खेल मंत्री कौन थे उस समय के? खेल मंत्री थे राजवर्धन सिंह राठौड़। इन्होंने क्या है इसकी ओपनिंग सेरेमनी की थी। किसने की थी? जो 2019 के जो खेलो इंडिया गेम होते महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र नाथ फडणवीस एवं जो खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, इसने क्या है महाराष्ट्र का जो स्टेडियम था पुणे के शहर में स्थापित था, उसमें क्या है इन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? वो भी जय विजय था। क्या था? जय विजय। ठीक है, जय विजय। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो किसने किया था? पहला जो स्थान प्राप्त किया था वो किया था महाराष्ट्र ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने। ठीक है, और जो तृतीय स्थान प्राप्त किया था वो किया था नई दिल्ली यानी कि दिल्ली ने। ठीक है, जो पहला संस्करण हुआ था उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने। ठीक है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने, जो तृतीय स्थान प्राप्त किया दिल्ली ने। लेकिन जो 2019 का जो दूसरा संस्करण हुआ खेलो इंडिया का, उसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो महाराष्ट्र ने किया था, द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया था वो हरियाणा ने किया था, जो तृतीय स्थान जो प्राप्त किया था वो नई दिल्ली ने किया था। ठीक है, इसमें फिर क्या है इसका नाम बदल दिया गया। द्वितीय संस्करण में इसका नाम क्या कर दिया गया? द्वितीय संस्करण में जो खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, द्वितीय जो संस्करण हुआ था, पहले जो संस्करण में जो उसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम था, लेकिन जो दूसरा संस्करण हुआ उसमें इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें क्या है अंडर 17 एज ग्रुप के साथ अंडर 21 ग्रुप को भी इसमें शामिल कर दिया गया। क्या है, क्यों कर दिया गया इसका नाम? क्योंकि इसमें क्या अंडर 17 ग्रुप के साथ क्या अंडर 21 ग्रुप भी शामिल कर दिया गया। ठीक है,
और खेलो इंडिया का जो तीसरा संस्करण हुआ वो 2020 में हुआ, 2020 में तीसरा संस्करण खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण हुआ था, वो 2020 में हुआ था। ठीक है, वो हुआ था 10 जनवरी से 22 जनवरी तक हुआ। जो तीसरा संस्करण हुआ था 2020 में हुआ था, वो 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी शहर में हुआ। कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। इसमें अंडर 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी शामिल किए गए थे। कौन से शामिल किए गए थे? अंडर 17 और अंडर 21 के खिलाड़ी शामिल किए गए थे। अंडर 20 और अंडर 17 के ग्रुप क्या है, इसमें शामिल किए गए थे। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो किसने किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था वो महाराष्ट्र। द्वितीय स्थान प्राप्त किया था वो किसने किया था? वो किया था भाई, ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया था वो किया था हमारा हरियाणा। और जो तृतीय जो स्थान प्राप्त किया था वो किया था हमारा, तृतीय जो स्थान प्राप्त किया था वो किया था हमारा नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। कितने मेडल्स जीते? 256 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 256 टोटल। हरियाणा ने कितने जीते? 200 मेडल। और दिल्ली ने 122 मेडल। टोटल कितने मेडल जीते? 122 मेडल जीते। ठीक है, इसका जो शुभारंभ था किसने किया था? किरण रिजिजू किसने किया था? शुभारंभ किसने किया था इसका? शुभारंभ ठीक, खेल मंत्री थे। खेल मंत्री असम के किरण रिजिजू एवं सीएम थे वहाँ के, महाराष्ट्र के असम के सीएम सर्बानंद शेट्टी, शायद सर्बानंद शेट्टी। ठीक है, किसने किया था? सीएम थे सर्बानंद शेट्टी। और शुभारंभ था इसका, शुभारंभ किसने किया था? खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं सीएम वहाँ थे सर्बानंद शेट्टी ने। उसके पश्चात जो मशाल जलाई थी वो किसने जलाई थी? मशाल जलाई थी वो जलाई थी एमा दास। ये एक एथलीट है एमा दास, जिसने क्या है नेशनल और इंटरनेशनल पर हमारे देश का, भारत देश का क्या है नाम रोशन किया है। 2 संस्करण हुए हैं 2019 और 20। उसमें जो पहला स्थान किया महाराष्ट्र ने, द्वितीय हरियाणा ने, तृतीय दिल्ली ने। लेकिन जो पहला संस्करण हुआ था उसमें पहला स्थान प्राप्त किया किसने? हरियाणा ने, द्वितीय महाराष्ट्र ने, तीसरा दिल्ली ने। जो दिल्ली है उसने क्या है तीनों ही संस्करणों में क्या है हमारा क्या है दिल्ली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके पश्चात क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी चलाए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल। ठीक है, 2020 से ही चलाए गए थे। 2020 से ही चलाए गए थे। ये असम के क्या है गुवाहाटी शहर में ही चलाए गए थे। ठीक है, कहाँ चलाए गए थे? असम के गुवाहाटी शहर। इनका जो खेलो इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? युवा प्रतिभाओं की, बच्चों की क्या है प्रतिभा को निखारना है। ठीक है, और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या है खिलाड़ियों को तैयार करना है और खिलाड़ियों को अच्छी डाइट व अच्छी छात्रवृत्ति देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो खेलो इंडिया से संबंधित टॉपिक था, वो हमारा यहीं पर सब होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।